देखिए, अच्छी गवर्नेंस होगी तो उसकी टोन नीचे तक पास होगी और पूरा इदारा जो है वो ऑर्डर में रहेगा। आईसीडब्ल्यू को देखें, वो 6 साल पहले वो टेक्नोलॉजीज पढ़ा रहे थे जो आज मार्केट को हिट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमें ज्वाइन किया है मिस्टर अहमद रजा मीर ने। और सर की अगर इंट्रोडक्शन करवाया जाए तो ये मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। सीए प्रोफेशन में इनका बहुत नाम है। ये सीनियर मेंबर हैं आईकैप के और कराची में एक इंस्टीट्यूट को हेड कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच मेहताब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर सबसे पहले तो सर हम आपकी इस प्रोफेशन में जर्नी को जानना चाहेंगे कि एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सबके लिए, हमारे लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। देखिए मेहताब, मैंने सीए जो शुरू किया उससे पहले की जर्नी ये है कि मैं बहुत एक जो है वो छोटे मीडियोकर फैमिली से उठ के यहाँ तक आ रहा हूँ। और इंटर जब मैं कर रहा था तो उस वक्त मैं बेकरी में काम करता था। देन फिर एक्सीडेंटली मैंने सीए शुरू किया और सीए की पूरी जर्नी के दौरान मैं अनफॉर्चुनेटली क्लासेस भी प्रॉपर्ली नहीं ले पाया क्योंकि मैं ट्यूशंस पढ़ा रहा होता था, क्योंकि मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं था। अब्बा के इंतकाल के बाद आई हैड टू लीड द फैमिली। और फिर मतलब वो करते करते अल्लाह ने जो है वो टाइम निकलवा दिया, क्वालिफाई भी कर लिया। बहुत यंग एज में मैंने क्वालिफाई किया था। और फिर उसके बाद मैंने यूबीएल ज्वाइन किया। यूबीएल में मैं ज्वाइन किया एज हेड ऑफ फंड अकाउंटिंग। फिर इसके बाद मैं आरिफ हबीब गया एज ऑपरेशंस हेड। देन आई वेंट टू पिकिक, और पिकिक में एज सीएफओ एंड कंपनी सेक्रेटरी। तो लियारी का एक लड़का जो है वो यहाँ तक पहुंचा, ये अल्लाह का करम था। और मैं मुझसे अगर कोई पूछे अपनी जर्नी को दोबारा देखें तो मैं खुद हैरान हूँ कि यार ये चीज अल्लाह ही कर सकता है, इंसान के बस की बात नहीं है। क्योंकि सर अभी आप आईकैप के इलेक्शंस में भी कंटेस्ट कर रहे हैं काउंसिल के लिए, तो आपका एजेंडा क्या होगा? अगर हम करंट सिनेरियो को देखें, ओवरसीज मेंबर हैं, हमारी टेक्नोलॉजी के इश्यूज हैं, हमारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं, तो आप किस तरह से लेके चल रहे हैं अपने एजेंडे को इस अपकमिंग इलेक्शंस के लिए? अच्छा मेहताब, जैसे आपने माशाल्लाह क्वेश्चन में काफी सारे एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई कर दिए जो इस वक्त करंटली जो है वो इदारे के लिए चैलेंज है। मैं बेसिकली 4 या 5 पॉइंट का एजेंडा मेरा ये, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गवर्नेंस। देखिए, अच्छी गवर्नेंस होगी तो उसकी टोन नीचे तक पास होगी और पूरा इदारा जो है वो ऑर्डर में रहेगा। देखिए, मैं समझता हूँ जैसे बाकी दुनिया के अकाउंटेंसी बॉडीज हैं तो अगर आप उनको देखें तो उनमें रेगुलेटरी अफेयर्स अलग डील होते हैं, ऑपरेटिंग अफेयर्स अलग डील होते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे बड़े इदारों में आपको एक फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव का कॉन्सेप्ट नजर आएगा। इवन अगर आप आईसीडब्ल्यू को देखें तो उनका काउंसिल के नीचे एक रेगुलेटरी बोर्ड है जो उनके रेगुलेटरी अफेयर्स देखता है। ऑपरेटिंग अफेयर्स देखने के लिए अलग बोर्ड है। चीफ एग्जीक्यूटिव की प्रेजेंस मेरे हिसाब से दुनिया की बाकी अकाउंटेंसी बॉडीज के साथ यहाँ भी जरूरी है, क्योंकि देखिए जितने भी आईकैप के काउंसिल मेंबर्स आते हैं वो वॉलंटरी काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और उनको फुल टाइम नहीं होते हैं, उनके अपने बिजनेसेस भी हैं, जॉब्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, ऑफिस भी हैं। तो उनके लिए टाइम 100% टाइम देना, डिवोट करना, 100% प्रेजेंट रहना पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको एक फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव की जरूरत है। मेरे हिसाब से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर है, कि जो जो आईकैप में आए, जो बंदा काउंसिल ज्वाइन करे उसको अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना पड़े चाहिए। और फिर उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बाकी का जो काउंसिल है वो मैनेज करे। जैसे मैं एक आरईटी रन करता हूँ तो मुझे आईकैप की एजुकेशन तो खैर एक ब्रॉडर टर्म है, जो उसकी स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन की चीजें उसमें मुझे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी इंटैक्ट रहे। और ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा पिलर है कि आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज भी करें, मैनेज भी करें। दूसरा, देखिए जो टेक्नोलॉजीज हम अपने कोर्सेज में आज पढ़ा रहे हैं, मेहताब आप भी इस चीज से जो है वो वाकिफ होंगे कि हमारे जो है वो कोर्स में इस वक्त सिर्फ आईटी का कंपोनेंट एमएस ऑफिस है, ठीक है। और वो भी सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा था कि बच्चा जब फॉर्म जाए तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सके, एक्सेल के ऊपर, वर्ड पे काम कर सके। मेरे हिसाब से जो बाकी की टेक्नोलॉजीज जो इस वक्त हमारे प्रोफेशन के रोल्स को रीडिफाइन कर रही है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जहाँ पहले सिर्फ डेस्टिन्ड होता था कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगा, आज उसके बारे में सोचा जा रहा है कि ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर बनेगा, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में नहीं, ये सप्लाई चेन में भी बैठेगा, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बैठेगा, ये सेल्स के अंदर भी इसका काम होगा। तो जो हमारा रोल रीडिफाइन हुआ है तो हमें इन टेक्नोलॉजी से हम आंग होना पड़ेगा। आईसीडब्ल्यू को देखें, वो 6 साल पहले वो टेक्नोलॉजीज पढ़ा रहे थे जो आज मार्केट को हिट कर रही हैं। ब्लॉकचेन है, एआई है, 2016 से पढ़ा रहे हूँ। हम अनफॉर्चुनेटली थोड़े रिएक्शनरी हैं, लेकिन खैर अभी भी हमारे पास टाइम है, हम इन चीजों को अडॉप्ट करें और कोशिश करें कि प्रीएम्प्ट करें टेक्नोलॉजीज को। जो आगे टेक्नोलॉजीज मार्केट को हिट करेंगी वो हम आज अपने स्टूडेंट को पढ़ाएं, ताकि वो जब दुनिया में जाए तो वेल इक्विप्ड हो। तीसरा जो है मेरे नजर में जो बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट करता हूं, बीइंग अ टीचर एंड बीइंग अ मेंटोर, तो मैं समझता हूं जो आईकैप का स्टूडेंट्स पे रिलायंस है,
आईकैप का ऑलमोस्ट 70% जो है वो रेवेन्यू आता है स्टूडेंट से, और बाकी के सेगमेंट्स में आईकैप को लॉसेज हैं वो कवर करता है हमारा स्टूडेंट का सेगमेंट। अगर आज मेहताब हमारे 20% स्टूडेंट कट जाए ना, जो हमारी करंट तादाद है, तो आईकैप लॉसेज में होगा। पब्लिक फिगर्स में आपसे डिस्कस कर, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो ढकी छुपी हो। इन्हीं स्टूडेंट्स के करंट जो है वो आर्टिकलशिप के प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। इन्हीं स्टूडेंट के जो है वो करंटली प्रॉब्लम्स ये है कि उनके जो है वो जो पढ़ने का हिसाब किताब है, पासिंग का हिसाब किताब है, जो उनके लिए कोर्स की चीजों की अवेलेबिलिटी है, वो इशूज में। जो इंडस्ट्री में आर्टिकल्स कर रहे हैं वो अलग प्रॉब्लम में। देखिए, जो बंदा से बड़ी फर्म्स के बाद छोटी फर्म्स को ज्वाइन करता है, तो हमारे यहाँ प्रैक्टिस स्टैंडर्डाइज हो छोटी फर्म्स की, इतनी जबरदस्त हम उनकी प्रैक्टिस बनाएं, ऐसा इदारा उनको सपोर्ट करें, उनके लिए ऑडिट सॉफ्टवेयर वगैरह सारी चीजें। एसएमपीज की प्रैक्टिस जितनी स्ट्रांग होगी, आर्टिकलशिप की अपॉर्चुनिटीज उतनी बड़ी। जितना अग्रेसिवली हम इंडस्ट्री में अप्रोच करेंगे लोगों को कि जी हमारे बच्चों के लिए आर्टिकलशिप की अपॉर्चुनिटीज बढ़े, और अच्छा होगा। रेगुलेटर्स हमारे पास हैं, एससीसीपी है, एफबीआर है, एसआरबी है, पंजाब रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसमें भी बेसिकली जो है वो हम अपने बच्चों के लिए आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकते हैं। प्लस ओवरसीज जो है वो एक बहुत एक ऐसा रियलिस्टिक चीज है कि जो हमारे बोर्ड पे होना चाहिए, काउंसिल पे होना चाहिए। उनकी रिप्रेजेंटेशन इसलिए जरूरी है कि वो जो बाहर बाकी के अकाउंटेंसी बॉडीज के साथ लोगों के साथ काम करते हैं, वो एक्सपीरियंस भी हमारे काउंसिल में आना चाहिए, ताकि वो हमारे काम आ सके। राइट सर, माशाल्लाह ये वाले पॉइंट्स तो आपके बड़े ही ज़बरदस्त और एग्रेसिव हैं कि हम हेड टू हेड हो सकें बाकी प्रोफेशन बॉडीज़ के साथ भी। तो सर एक और एलिमेंट भी यहाँ पे एड्रेस होना चाहिए, और वो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से, कि जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शंस होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स टॉप नॉच नहीं होती। जिस तरह के अगर आईबीए से कोई प्रोफेशनल आता है या लम से आता है, तो उस लेवल की हमारी कम्युनिकेशंस नहीं होती। तो आपके इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट होगा? देखिए उसमें, देखिए कम्युनिकेशन को मेहताब हम एक सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ा सकते, ठीक है ना। अगर आप देखें आईबीए का बंदा जब पढ़ रहा होता है, आईबीए का लड़का, एलम्स का लड़का पढ़ रहा होता है, तो उसके कोर्स में 75% कोर्स ऐसा होता है जो उसको क्लास में पढ़ना है, और 25% उसकी प्रेजेंटेशन का हिसाब होता है। हमारा कोर्स, आप खुद भी माशाल्लाह सीए के स्टूडेंट है, आपको भी जो है ये आइडिया होगा मेहताब के, जो बच्चा पढ़ रहा होता है, सीए कर रहा होता है, वो अगर 3 पेपर भी उठा ले तो दिन के 12-13 घंटे उसके उसी में निकल जाते हैं, और उसके बाद भी पासिंग रेशियो को 30-35% रहता है, तो वो रिस्क ही नहीं ले सकता कि वो किताब से हट के कोई चीज पढ़े। तो मेरे हिसाब से हमने अपने कुरिकुलम को ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा हमें कि उसकी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हर जगह, हर सब्जेक्ट में पॉलिश हो, रादर देन कि हम कम्युनिकेशन को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ें। अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। अगर आप आज देखें पीएसटीसी का जो कोर्स है, पीसीएससी है, पता नहीं पीएसटीसी पीसीएससी शायद, उसका जो कोर्स है वो मतलब ठीक है, एक अच्छी कोशिश है आईकैप की, लेकिन मेरे हिसाब से उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं रहेंगे। मेरे हिसाब से जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो थ्रू आउट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, रादर देन कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको स्टेशन करें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा ऑडिट फर्म में रोटेशन के पर्सपेक्टिव से, तो क्या इसके ऊपर भी आपका कोई होगा कि स्टूडेंट्स को हेल्प आउट किया जाए? एक बैकलॉग पे तो आपने पॉइंट माशाल्लाह क्लियर कर दिया कि इसको हमें बेहतर करने की जरूरत है, तो एक रोटेशन का एलिमेंट भी है कि स्टूडेंट्स को हम थोड़ा बहुत नॉलेज दे दें। ऑडिट फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट ऑडिट से है तो उसको टैक्स का भी थोड़ा पता चल जाए। बाज़ औक़ात ऐसी ज्यादा ऑडिट फर्म्स है जहाँ पे रोटेशन का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, तो आप इसको किस तरह से एड्रेस देखिए करना चाहेंगे? ये हैंडलिंग वाली बात है, क्योंकि आईकैप के बायलॉज में और जो बाकी के ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जो हमारा ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर्ड सेटअप है, उसमें तो ये बात बिल्कुल लिखी हुई है कि आपको एक सर्टेन टाइम ऑडिट में गुजारना है, सर्टेन टाइम टैक्स में गुजारना है, एडवाइजरी में गुजारना है। ये तो मतलब लिखा हुआ है, ये तो लॉ का पार्ट है। अब अगर मतलब फर्म्स इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम मेरे ख्याल में ये चेंज आ जाएगा कि आपको नजर आएगा कि देखिए मेरे हिसाब से ऑडिट में भी टाइम गुजारना चाहिए, एडवाइजरी में भी, टैक्स में भी। अनफॉर्चुनेटली हम एक विंग में जब बच्चा जाता है तो उसी विंग का हो जाता है। इस पे बेसिकली जो है वो आईकैप को जो है वो काम करना पड़ेगा, और ये चीज जो है वो एज ए रेगुलेटर इंश्योर भी करनी पड़ेगी कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी जो है वो मल्टीपल डिपार्टमेंटल जो है वो ट्रेनिंग हो, वो डिफरेंट सेगमेंट्स में जाके ट्रेन हो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी बड़ी फर्म्स हैं और जितनी भी अच्छी एसएमपीज हैं, आप देखेंगे उनके अंदर ये प्रैक्टिस आपको इंशाल्लाह जल्द नजर आएगी। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपकी गाइडेंस का। आपने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट क्लियर कर दिए, और जो आपका एजेंडा है माशाल्लाह वो टेक्नोलॉजी और स्टूडेंट्स के लिए और यंग मेंबर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और आई होप कि आपको सपोर्ट भी मिले, और हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं फॉर अपकमिंग इलेक्शंस के। अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों ने माशाल्लाह जो प्लेटफॉर्म शुरू किया है, मेरी दुआ है आप लोगों की एक ऐसी कोशिश है जिसमें रिवॉर्ड आपकी दुआएं
ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि जिस हद तक हो सके आप लोगों से मैं कनेक्टेड रहूं, ताकि मेरी जात से अगर किसी को फायदा हो तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।